कबीर और उसकी भाभी नायरा, जिनके बीच एक अजीब सा रिश्ता था दोस्तों। नायरा घर की बड़ी बहू थी, संस्कारों में मर्यादा में ढली, लेकिन कबीर जो अपने बड़े भाई की गैर हाजिरी में इस घर के जिम्मेदार संभालता दो दोस्तों। उसकी नज़रों में नायरा के लिए कुछ और ही बसा था। उसकी नज़रें अब भी नायरा से टकराती, एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उमड़ने लगता था दोस्तों। एक शाम बारिश हल्की हो रही थी। नायरा भाभी बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी, जब कबीर आकर उसके पास खड़ा हो गया। हवा की ठंडी लहरों ने नायरा की साड़ी का पल्लू हल्का उड़ा दिया दोस्तों। जिसे संभालते हुए कबीर ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी दोस्तों। भाभी बारिश की कितनी खूबसूरत होती है ना, कबीर ने धीरे से कहा। नायरा मुस्कुराई, हाँ, लेकिन कभी कभी ये मन के अंदर उलझने को भिगो देता है दोस्तों। कबीर ने हल्की सी उसकी कलाई पकड़ी। नायरा ने एक पल को उसके देखा, विरोध नहीं किया। उसकी नज़रें कबीर की आंखों में थी दोस्तों, और कबीर उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था और बोला, अगर उलझने हो तो कोई और होगा जो सुलझाएगा। कबीर ने उसकी कलाई को हल्के से छोड़ा और उसके गाल पर पड़ी बारिश की बूंदों को अपनी उंगलियों से साफ करने लगा दोस्तों। नायरा ने सिर झुका लिया, पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी दोस्तों। अब वक्त बीतता गया। नायरा और कबीर की नज़दीकियां बढ़ने लगी। कभी कबीर नायरा के बालों को प्यार से संवारता, तो कभी किसी बहाने से उनकी हथेलियों को अपने हाथों में ले लेता। एक दिन जब वो रसोई में थी, तो कबीर ने पीछे से आकर उनकी कमर को हल्के से थाम लिया दोस्तों और पकड़ लिया दोस्तों। फिर नायरा ने घबराते हुए कहा, कबीर ये क्या कर रहे हो? कबीर बोला, कुछ नहीं भाभी, बस देख रहा था कि प्यार का एहसास कितना अच्छा होता है। कबीर की आवाज़ धीमी थी, पर उसके शब्दों में एक गहराई नजर आ रहा था दोस्तों। नायरा भाभी खुद को अलग किया, पर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक उलझन थी दोस्तों, जो शायद कबीर के करीब आने की गहराई हो रही थी दोस्तों। नायरा ने खुद को कबीर से अलग किया था, लेकिन उसकी धड़कने की रफ्तार कभी तेज हो रही थी दोस्तों। वह जानती थी कि यह गलत था, लेकिन फिर भी कबीर की नज़दीकियां उसे कमज़ोर ही कर रही थी दोस्तों। अगली सुबह जब नायरा नहा धोकर पूजा के लिए दीप जला रही थी, कि कबीर धीरे से आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसका दिल से दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। फिर कबीर ने हल्की आवाज़ में कहा, भाभी आज का दिन बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत लग रही हो। नायरा ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब बोली, हाँ, लेकिन कुछ खूबसूरत चीज़ें सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है, नज़दीक जाने पर वह चमक खो सकती है। फिर कबीर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी कुछ चीज़ें पास आने से ही अपनी असलियत खूबसूरती दिखाती है। उसकी बातों नायरा को दिल को छू रही थी दोस्तों। वो जानती थी कि कबीर जज्बात अब सिर्फ हल्की शरारत नहीं थे, वो और गहरा महसूस कर रहा था। शाम को जब नायरा रसोई में कुछ बना रही थी, कबीर फिर से आ गया और वह उसके करीब खड़ा हो गया दोस्तों। उनकी रसोई में पहुंचते ही उसकी सांसें की गर्माहट नायरा के गालों को छू रही थी। फिर कबीर ने हल्के से कहा, भाभी तुम्हारे हाथों को खुशबू से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तभी नायरा ने चौंक कर उसे देखा और बोली, कबीर तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। कबीर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्यों भाभी? अगर दिल किसी चीज़ की तरफ खिंचता है तो क्या उसे रोकना आसान होता है? नायरा की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हट रहे थे दोस्तों। कबीर ने हल्के से उसके हाथों का अपने हाथों में लिया और प्यार से सहलाने लगा और बोला, मैं जानता हूँ ये सही नहीं है भाभी, लेकिन जब भी तुम्हारे पास आता हूँ खुद पर काबू नहीं कर पाता हूँ दोस्तों। कबीर की आवाज़ में एक सच्चाई नजर आ रही थी। तभी नायरा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अनहा एहसास था दोस्तों। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कहानी में कि क्या करना चाहिए। अगले दिन नायरा किचन में काम कर रही थी और हल्के अंदाज में कहा, भाभी इतना मेहनत क्यों कर रही हो? मैं ना हूँ मदद करने के लिए? नायरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं, तुम बैठो, मैं कर लूँगी। लेकिन कबीर जो उसका देवर होता है पास खड़ा रहा। नायरा जब चूल्हे से हवा लगने लगी तो उसका दुपट्टा जरा सा पीछे सरक गया। कबीर की नज़र अचानक उसकी खुली गर्दन पर चली गई। उसने जल्दी से नज़रें फेर ली, लेकिन मन में हलचल मच रही थी दोस्तों, और बोला, भाभी आप हमेशा इतनी खूबसूरत लगती है, आज कुछ अलग बात है। नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी में बात टाल दी और बोली, अच्छा तब तारीफ करना भी सीख गए। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था दोस्तों। वो नायरा को करीब आया और धीरे से कहा, सच कहूँ भाभी,
आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है दोस्तों। कबीर की आवाज़ में एक अजीब सा प्यार महसूस हो रहा था। वह वहाँ से हटने लगी, लेकिन तभी कबीर ने हल्के से उसके हाथ को छू लिया दोस्तों। तभी भाभी, आप मुझसे दूर क्यों जा रही है? आपकी आवाज़ धीमी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था दोस्तों जो नायरा को जकड़ रहा था। नायरा ने जल्दी से हाथ खींच लिया और हड़बड़ाकर बोली, कबीर यह सही नहीं है। लेकिन उसके शब्दों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजनबी अनजानी उलझन थी दोस्तों। कबीर मुस्कुराया, जैसे ही उसने नायरा की झिझक को भांप लिया हो। किचन में हल्की हलचल थी, बाहर हल्की ठंडा चल रही थी दोस्तों, लेकिन अंदर माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था। कबीर वहीं खड़ा था और उसकी नज़रें नायरा पर ही थी। वो बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, लेकिन करीब की हल्की फुल्की छेड़छाड़ उसे रोक रही थी। भाभी, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, कबीर ने हल्के से कहा और उंगलियां फेरने लगा दोस्तों। नायरा ने जल्दी से बोली कि सिमटा झूठी सख्ती से बोली, कबीर यह क्या कर रहे हो? लेकिन कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, बस आपके साथ मस्ती नहीं करूं तो किसके साथ करूं। एक ख्याल था। नायरा को यह सुनकर हल्की हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाले हुए कहा, ज़्यादा शरारत मत बनो, देख लो करीब थोड़ा पास आता है। और आया और धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है दोस्तों, और बोला, अगर देख लो हमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपना मन था। नायरा ने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी दोस्तों। कबीर की छुअन में ना जाने क्या था, उसे बह जाने को रोक रहा था दोस्तों। तभी अचानक कबीर ने उसके हल्के से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराकर बोला, भाभी आपके गाल तो सेब जैसे गुलाबी है दोस्तों। तभी नायरा ने उसके झट से पीछे हटाते हुए कहा, कबीर तुम बहुत बदमाश हो गए हो। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, और आप बहुत मासूम। यह दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी छिड़ गई, लेकिन इस हंसी के पीछे एक प्यार था दोस्तों। ऐसे ही बात जिसे नायरा भी नकारा नहीं कर रही थी, अब महज एक मजाक था। एक फिर कोई ऐसी भावना धीरे धीरे गहराई तक उतर रही थी। शाम का वक्त था दोस्तों, और घर में हलचल कम हो रही थी। नायरा किचन में काम निपटा कर बाहर निकली, तभी सामने कबीर खड़ा मिला। उसकी आंखों में वही पुराना शरारती आदत था, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, एक अनचाही चाहत जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। तभी कमर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप हमेशा इतनी जल्दी भाग क्यों जाती हैं? नायरा ने झूठी सख्ती से कहा, कबीर तुम बहुत बदमाश हो, हर वक्त कोई ना कोई शरारत करते रहते हो, यह तुम्हें अच्छा नहीं देता है। तुम यह भी नहीं देखा कि हाथ कहाँ जा रहे हैं, बस हर वक्त शरारत करते हो। अच्छा, और आप भी हर बार गुस्सा दिखाने की नाटक करती है, कबीर ने हल्के हंसी के साथ कहा और धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। नायरा ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने हल्के से उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली दोस्तों। कबीर छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी, मानो दिल की धड़कनों में उलझन हो रही थी। कबीर थोड़ा और पास आया, उसके चेहरे को बेहद करीब से और हल्की आवाज़ में बोला, अगर देख भी लिया तो मैं किसी से नहीं डरता। नायरा ने कुछ नहीं कहा और उसकी नज़रें झुक गई, लेकिन अंदर कहीं हलचल हो रही थी दोस्तों। कबीर ने धीरे से उसके चेहरे पर लाटों को पीछे से किया और फिर उसके झुल्फों को पीछे हटाया, उसके गाल को छू लिया। नायरा ने तेजी को खुद से पीछे किया और बोली, कबीर तुम हद पार कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन करीब ने मुस्कुराते हुए कहा, हदें तो कब ही पार हो चुकी है भाभी, बस नाम देने की देर है। नायरा ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ कुछ और दिखा, अपना मन या कुछ ऐसा जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन भाभी बालकनी में खड़ी थी, हल्की हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। रात की खामोशी में कबीर धीरे धीरे उसके पास आया और रेलिंग के किनारे खड़ा हो गया दोस्तों। फिर उसने हल्की आवाज़ में कहा, भाभी। भाभी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की संकोच था, लेकिन कुछ था जो उसको रोक रहा था दोस्तों। तभी कबीर ने धीरे से कहा, भाभी कभी कभी दिल करता है कि बस एक रात तुम्हारे साथ बिताऊं। यह सुनकर भाभी का दिल जोर से धड़कने लगा दोस्तों। उन्होंने नजरें फेर ली, लेकिन उनके चेहरे हल्की सी मुस्कान कबीर से छिप नहीं सकी। तभी उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, कबीर ये क्या कर रहे हो? कबीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा भाभी, बस एक रात तुमसे बातें करें, खुलकर हंसे, उसके दिल को हवा को बात करें, शायद कभी न कभी पाएं
जहाँ कोई दिखावा ना हो, डरता नहीं हो, बस तुम और मैं उस रात के लिए दुनिया से अलग। भाभी ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं है, लेकिन कबीर की बातों में जो सच्चाई थी वह उसके दिल को छू रही थी दोस्तों। फिर वो बोली, पता नहीं कबीर, यह सही है या गलत। कबीर ने हल्के से उसकी उंगलियों को छुआ और बोला, भाभी, कभी कभी कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, वे सिर्फ एहसास से बनते हैं। भाभी की आंखें गहराई हो गई, वह उसकी आंखें नम हो गई। जानती थी कि सब इतना आसान नहीं है, लेकिन भाभी की कबीर की बातें सुनकर वह उसकी आंखें नम हो गई दोस्तों। अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया और वो बोले, कबीर, ये सब ठीक नहीं होगा, हमें अब इन बातों को यहीं रोक देना चाहिए। तभी कबीर थोड़ा चौंका और बोला, भाभी, मैं कुछ गलत नहीं कहा। फिर वो बोली, पता नहीं, लेकिन ये सही नहीं है। अब तुम बस मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, भाभी का लिहाज किया करो। कबीर की समझ आ गया कि भाभी अब उससे दूरियां बनाना चाहती है। अगले कुछ दिनों तक भाभी ने खुद को घर के कामों में इतना व्यस्त कर लिया कि कबीर से आमने सामने बात नहीं की। अगर वह पास होता तो भाभी कहीं न कहीं बहाना करके वहां से चले जाती। कबीर को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। भाभी ने उससे बचाने लगी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही कोमलता थी दोस्तों, जिसे कबीर हर बार देखता था। एक खबर जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर एक सुबह घर में अचानक हंगामा मच गया दोस्तों। नायरा के पति के बारे में खबर आई कि वह किसी और लड़की को लेकर भाग गया है। अब भाभी को जैसे किसी ने सुना दिया, उसकी आंखों में आंसू बाहर निकले और वह रोने लगी। वह सोफे पर बैठे बेहोश हो गई। ससुराल के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग बोल रहे थे कि हमने पहले ही कहा था कि लड़का सही नहीं है। कबीर के कानों में ये सब बातें गूंज रही थी, लेकिन उसकी नज़र बस भाभी पर थी। वह टूटी हुई थी और अकेली थी दोस्तों। और कबीर पहली बार एहसास हुआ कि वह उन्हें इस हाल में नहीं देख सकता। उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, भाभी, आप टेंशन ना लें, आप तो मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाभी ने उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने कुछ और भी था। बस एक भरोसा, एक एहसास और एक सहारा था दोस्तों। और शायद कहीं ना कहीं छिपी हुई चाहत भी थी। नायरा भाभी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे दोस्तों। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था, वह किसी और के साथ चला गया। इस दर्द को वह सह नहीं पा रही थी दोस्तों। कमरे में अंधेरा करके सिर्फ खिड़कियों की आती हल्की चांदनी उसकी उदास चेहरे रोशन कर रही थी। उसके हाथ में नींद की गोलियां की शीशी थी। वह सोच रही थी कि अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, अब सब खत्म हो चुका है। वह गोलियां लेने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। भाभी, दरवाजा खोलिए, एक कबीर की आवाज़ थी और वह घबराया हुआ था दोस्तों। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने बिना देर किए दरवाजा को जोर से धक्का मारा दोस्तों। दरवाजा अंदर से लॉक था और नज़ारा देखकर रूह कांप गया दोस्तों। बोला, भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? कबीर ने झटपट उसके हाथ में शीशी छीन ली और जोर से फेंक दी। नायरा भाभी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द, बेबसी थी दोस्तों, और वो बोली, अब मेरे पास क्या ही बचा है। कबीर, उनकी आवाज़ कांप रही थी। कबीर ने उसके हाथों को थाम लिया दोस्तों। हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाभी, जिसने धोखा दिया है वह तो चला गया, आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? यह सब करते हुए उसके घर वाले देख लेते हैं दोस्तों। नायरा भाभी कुछ नहीं बोली, बस अपनी नज़रें झुका ली दोस्तों। कबीर ने धीरे से उनकी चेहरे पर अपने हाथों से ऊपर उठाया और बोला, आप बहुत हसीन हो भाभी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को, ये चांद सा रोशन चेहरा को क्यों बर्बाद करना चाहती हूँ? एगो आपका हस्बैंड छोड़ के चला गया, मैं हूँ ना आपका साथ देने के लिए। यह बात सुनकर नायरा का दिल में थोड़ा सुकून मिलता है और वह इंतज़ार करती है। 1 साल 2 साल अपने पति का इंतज़ार करती है, वह उसका पति उसे नहीं आता है। फिर घर वालों ने उनका भाभी और कबीर की शादी धूमधाम से कर देती है और शादी करने के बाद फिर भाभी उसके साथ वही संबंध रात सुहागरात मनाने लगता है दोस्तों, और उन दोनों का जीवन खुशहाल मनाने लगता है दोस्तों, और वह फिर एक दूसरे के साथ रहने लगता है दोस्तों। और वह कबीर जो होता है अपनी भाभी के हर इच्छाओं को पूरा करने लगता है दोस्तों। वो भी खुश रहने लगती है, अपनापन रहने लगता है दोस्तों। इस तरह से दोनों की ज़िंदगी उजड़ते हुए संभल जाती है दोस्तों। कहते हैं ना कि अगर साथ निभाने वाला हो तो झोपड़ी में भी खुश रहता ही है, ज़िंदगी बना लेता है दोस्तों। लेकिन साथ निभाने वाला अगर नहीं हो तो उसके राजमहल गद्दी भी दे दिया जाए तो वह नहीं रह सकती है दोस्तों।
ये कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा? इस तरह से समाज में घटनाओं को, किसी का दिल को या मन को, भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आदमी को सचेत करना है दोस्तों। ये कहानी सुनकर आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।